रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज नहायत अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच की। ये दूसरी समाअत थी, अगरचे ये मुख्तसर समाअत थी, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद इसमें एक डायरेक्शन वाज़े हुई है और 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे आज आए थे और उन्होंने अपना मतमा नज़र रखा है, क्योंकि आज की समाअत की इंपॉर्टेंस ये थी कि कल मरियम नवाज़ ने जो जजों की तौहीन की थी और जजेस के हवाले से जो रिमार्क्स दिए थे, हाजिर सर्विस जजेस और इस बेंच में शामिल 2 जजेस के हवाले से रिमार्क्स दिए थे, उस पे अब देखना यह था कि सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और सियासी जमातें जो हैं वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। तो आज की समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हुआ क्या, मरियम नवाज़ का जिक्र किस अंदाज में हुआ, किस तरह से हुआ, उस पर क्या जवाब दिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, 2 जजेस पर, जो इस बेंच के 2 जजेस हैं, उस पर क्या एतराज़ उठाया गया, सो मोटो नोटिस पर क्या एतराज़ उठाया गया, उसका चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जब समाअत शुरू हुई आज 11:30 बजे, तो इसमें फारूक एस नाइक साहब जो हैं वो सबसे पहले आए। रोस्टम पर और फारूक एस नाइक ने कहा कि हम जो है वो हमें नोटिस अभी तक नहीं मिला, लेकिन हमें प्रेस से पता चला तो हम आ गए हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आई एम ग्रेटफुल, आपको बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ ले आए हैं। तो फारूक एस नाइक साहब ने कहा कि हम सबसे पहले दरख्वास्त कर रहे हैं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और एजाजुल एहसन साहब हैं, उनको वो खुद को इस बेंच से रिक्यूज़ करें, वो खुद को इस बेंच से अलग कर लें। और उन्होंने कहा कि कोई पर्सनल रीजंस नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि वो खुद को अलग करें और मैं इसके हवाले से कुछ बात करता हूँ। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मगर अभी आप ज़रा रुकें, पहले हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है। तो फिर सब ने अपने अपने नाम नोट करवाए। पीपल्स पार्टी के की तरफ से फारूक एस नाइक थे, JUI की तरफ से कामरान मुर्तज़ा थे, PTI और PMLN के नुमाइंदे भी मौजूद थे। और इसके अलावा एक और किसी मुस्लिम लीग के किसी ग्रुप ने कहा कि जी मैं भी नुमाइंदगी करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्लियामेंट में हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर बस ठीक है, आपकी फिर जरूरत नहीं है, हम आपको वी वॉन्ट बी हेयरिंग यू, आपको नहीं सुनेंगे। सबकी हाजिरी हो गई, एडवोकेट जनरल्स आ गए, उन्होंने बता दिया कि कौन कौन आया है। और उसके बाद सबने, चीफ जस्टिस साहब ने सबकी हाजिरी लगाने के बाद, ये सबके नाम नोट करने के बाद कहा कि बस ठीक है, आप जो है वो तशरीफ़ रखें, टेक योर सीट्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टेक योर सीट्स, ये कहा। और उसके बाद फिर फारूक एस नाइक साहब जो हैं उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। उन्होंने 2 चीज़ों पर सवाल उठाए बुनियादी तौर पर। एक तो उन्होंने 2 जजेस के हवाले से कि उनको खुद को बेंच से रिक्यूज़ करना चाहिए, अलहदा कर लेना चाहिए, और फुल कोर्ट का मुतालबा किया। और सो मोटो केस जो है उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहा उन्होंने। फारूक एस नाइक साहब ने कहा कि एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी साहब खुद को बेंच से अलहदा करें। जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी इस हवाले से बात की है और ऑडियोज़ का हवाला दिया है। और गुज़श्ता रोज़ जमाल खान मंदुखेल साहब ने एक नोट भी लिखा है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा, मे आई हैव ए कॉपी ऑफ इट, आपके पास कॉपी है एक्स्ट्रा, डू यू हैव ए कॉपी? तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कॉपी है। तो चीफ जस्टिस साहब, यानी इससे ये जाहिर हुआ कि चीफ जस्टिस ने जमाल खान मंदुखेल का वो जो नोट है, जो इस वक्त सारे मीडिया में चल भी रहा है, वो नहीं देखा हुआ था, या उसको के बारे में तासुब वो ये दे रहे थे कि वो उन्होंने देखा नहीं है। तो कहते कि डू यू हैव अ कॉपी ऑफ इट, लेकिन फिर उसको फारूक एस नाइक कह रहे थे कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने नहीं पढ़ा उसको। अच्छा, फिर उसके बाद जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि कल जो है वो सो मोटो की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। देखें, इसके लिए जो आर्गूमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया कि क्या ये सो मोटो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आर्गूमेंट उन्होंने ये लिया कि चूंकि सो मोटो लिया जाता है पब्लिक एट लार्ज के इशू पर, पब्लिक इंटरेस्ट के मामले पर लिया जाता है, और चूंकि इस मामले में कोई अवामी नुमाइंदा, कोई पॉलिटिकल पार्टी या अवाम की तरफ से कोई नहीं आया है दरखास्त लेकर कि सो मोटो लिया जाए, ये जो सो मोटो है ये 2 जजेस की दरखास्त पर लिया गया है, इसलिए ये पब्लिक एट लार्ज का मामला नहीं बनता, ये चीफ जस्टिस जो 2 जजेस साहिबान है उनकी दरखास्त पर लिया गया है। इसलिए सो मोटो की मेंटेनेबिलिटी जो है उसको पहले देखा जाए। तो बुनियादी तौर पर ये नुक्ता जो है वो उठाकर फारूक एस नाइक साहब ने इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा दिया। फिर उन्होंने कहा कि देयर इज नॉट अ, दूसरा जो उनका नुक्ता था फुल कोर्ट के हवाले से, उन्होंने कहा देयर इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, और सवाल मौजूद है कि क्या ऐसे हालात में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इसको जांचने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है, अच्छा ये जो है वो तो बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि 2 अपने आप को जो है वो रिक्यूज़ करें, लेकिन इस पर जो एक जुमला कहा जस्टिस अता साहब ने फुल कोर्ट के हवाले से, वहाँ से फिर फारूक एस नाइक साहब ने फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि 2 जजेस खुद को रिक्यूज़ कर लें और फिर वो कह रहे हैं फुल कोर्ट भी बनाया जाए। अब फुल कोर्ट होगा
तो दोनों जजेस शामिल होंगे, और अगर फुल कोर्ट नहीं होगा, 2 जजेस रिक्यूज करेंगे तो ये फुल कोर्ट नहीं होगा। तो दोनों मुतालबे बैक वक्त तो फारूक एस नायक के माने नहीं जा सकते, या तो ये फुल कोर्ट है या 2 जजेस रिक्यूज नहीं कर रहे, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। लेकिन हैरत की बात है कि फारूक एस नायक साहब ने दोनों मुतालबे कर दिए। एक तरफ कह दिया कि जो है वो अपने आप को बेंच से अलहदा कर लें, 2 जजेस रिक्यूज कर लें, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं फुल कोर्ट भी बना दें। तो फुल कोर्ट -2 जजेस जो हैं, ये फुल कोर्ट तो हो नहीं सकता। तो बहरहाल इस पर जो है वो अब अदालत इसको, इन चीज़ों को दोनों को देखेगी। यहाँ पर अजहर सिद्दीक साहब ने इंटरवीन किया, लाहौर से वो थे। तो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि जी मुझे अभी थोड़ी देर पहले इंगेज किया है अवामी मुस्लिम लीग ने। तो शेख रशीद साहब की हिदायत पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि और मैं इंतहाई अहम मामले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि कल एक जलसे में एक सियासी रहनुमा की तरफ से अदलिया के जजेस पर और इस बेंच के जजेस पर बहुत शदीद तनकीद की गई है, मलाइन किया गया, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनको मलाइन किया गया है, उनकी किरदार कुशी की गई है। तो चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे कि अभी इस पर बात ना की जाए, लेकिन उन्होंने बहरहाल जुमला अपना मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा अफसोसनाक मामला है, ये बड़ा अहम मामला है, इसको देखना चाहिए। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने सारी बात सुनने के बाद सिर्फ इतना कहा कि हम विल सी दिस मैटर लेटर, हम इस मामले को बाद में देखेंगे। ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट अभी इस कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहती, और जो असल मामला है, लार्जर इशू है, बड़ा मामला है इंतखाबात के इनेकाद का, अभी वो इस हद तक महदूद रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी सोच शायद ये है कि अगर वो इस मामले में, तौहीन अदालत के मामले में पड़ जाएंगे तो सारी तवज्जो इधर हो जाएगी, और जो असल इशू है, जो असल मामला है इंतखाबात के इनेकाद का, वो जो मामला है वो पीछे रह जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अदलिया जो है वो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस एक हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले को ही निपटाना चाहती है। अच्छा, अब आखिर में जो है वो बहुत अहम रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने दिए जब वो लिखवा रहे थे कि मंडे को अब इसकी हेयरिंग होगी, मंडे तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया। तो उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा कि जब सवाल उठाया गया था बुनियादी तौर पर फारूक एस नायक की तरफ से, उसका जवाब अब चीफ जस्टिस साहब ने दिया। सवाल ये उठाया गया था कि ये पब्लिक एट लार्ज का मामला नहीं है, किसी भी आम आदमी ने, पब्लिक ने आकर चूंकि आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है, तो इसलिए जो है वो ये सुओ मोटो नहीं बनता। लेकिन इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने दिया, और बहुत अहम अल्फाज के साथ दिया। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने अदालत उज़्मा के जो दरवाज़ा है उस पर दस्तक दिया है। तो उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने आकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स है। कल जो चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात की थी, उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का हवाला दिया था, और उन्होंने कहा था कि देखना यह है कि यानी आपको याद है उसका बैकग्राउंड यह है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने एक वो केस लेकर आए थे अदालत के पास, और उस वक्त पहली मरतबा नज़रिया ज़रूरत सामने आया था। जस्टिस मुनीर साहब ने एक फैसला दिया था, और उन्होंने जो असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से स्टैंप लगाई थी, और उस पर जस्टिस कार्नेलियस से एक इख्तलाफी नोट लिखा था। तो बुनियादी तौर पर एक इशारा दिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि आज अदलिया को जस्टिस मुनीर बनना है, ये जस्टिस कार्नेलियस का रोल अदा कर रहा है। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भी अदालत के पेश नज़र है। तो अब देखते हैं कि मंडे को इसकी समाअत होती है तो मामला किधर को जाता है। तो 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर देखनी है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बेंच की तश्कील, यानी क्या 2 जजेस को माइनस करना है इसमें से, और दूसरा मेंटेनेबिलिटी, यानी आज खुद नोटिस बनता है या नहीं बनता। तो इन दोनों चीज़ों पर फैसला करने के बाद सुप्रीम कोर्ट मंडे को इस केस की समाअत करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।